morning students, chapter 11 water. Okay, without water we cannot live, as you have seen in the chapter 10. Without air we cannot live, as same chapter 11 water. We cannot live with the water. पानी के बिना हम रह सकते हैं? No. Water is very important for life. All living things, people, animals and plants need water to live. There can be no life without water. है ना? हम बेटा आप देखना, प्लांट्स में भी हम 3-4 days वाटर नहीं पुट करेंगे तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं होते, बेचारे वो भी मर जाते हैं. सो पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद बेटा बचाओगे तो थोड़े years के बाद हमें ही वो पानी काम में आएगा. Water is used in homes, school, office and factories. We need water to drink, bath, cooking and washing. पानी के बिना बेटा हम कोई काम नहीं कर सकते. The water we drink should be pure and clean. हम गंदा पानी थोड़ी पियेंगे? No, है ना? तो हमें भी पानी clean and pure चाहिए. Without water, the earth will look like the moon. 3/4 of the earth is covered with the water. हमारा जो बेटा अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें 3/4 पोर्शन पूरा पानी है. This is why it looks blue from space and we call it blue planet. ओके, तो अभी हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं पता चला? क्योंकि 3/4 पोर्शन उसका पानी का है, तो पानी दूर से हम देखते हैं तो उसका कलर ब्लू दिखता है, इसीलिए उसका नाम है ब्लू प्लैनेट. The water we drink should be pure and clean. Boiling water kills most of the germs in it. Germs can make us sick. अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. कैसे? तो हमें पेट में दर्द होता है या इन्फेक्शन हो जाता है. We can also purify water by storing it in a water filter. हमारे सबके घर में आरओ प्लांट है, तो हम आरओ प्लांट पानी में से भी पी सकते हैं, उसमें जर्म्स मर जाते हैं, आराम से हम पी सकते हैं. सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट, रेन. क्लाउड्स इन द स्काई गिव अस रेन. हम सबको पता है क्लाउड्स में से हमें रेन मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. हमें पानी कैसे बेटा मिलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ द रेन. बारिश की सीजन होती है, उसमें से हमें पानी मिलता है. The rainwater goes into the rivers, streams, lakes and wells. We use this source of water for our various needs. We can see water on the surface of the earth. This is called surface water. है ना? हम छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, फिर लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है. तो हमारी जो बेसिक नीड्स, रोज हम नए कपड़े पहनते हैं तो उसको धोने तो पड़ते हैं, नहाते तो हम रोज है, खाते भी तो रोज है, पानी भी तो रोज चाहिए, है ना? तो विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ. नेक्स्ट, लेक. A lake is a large body of water entirely surrounded by land. Okay, it may be natural or man-made. Okay, as you see in the picture, हमारे सबके यहाँ पे छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, पर ये बड़ी मात्रा में होते हैं, तो इसमें पानी भरा रहता है. ओके, तो हमें कोई ना कोई सोर्स से तो पानी मिलता है. नेक्स्ट इज पॉन्ड. A pond is a small body of water surrounded by land on all the sides. Spring. A spring is a small stream that comes up through the ground. Okay, अब जैसे देख रहे हो कि जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी. हम रेनी सीजन में अलग अलग जगह में पानी की मौज करने के लिए जाते हैं, मस्त फोटोज खिंचवाने जाते हैं. ओके, तो पानी होता है ना बेटा? तो पानी में हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट, स्ट्रीम. अ स्ट्रीम इज अ थीन चैनल ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन ए माउंटेन. हम देखते हैं कि वो धोध गिरते हैं, राइट? तो उसको कहते हैं स्ट्रीम. द स्ट्रीम बिकम्स बिगर एंड बिगर एज इट फ्लोज डाउन द माउंटेन टू फॉर्म अ रिवर. रिवर बनने के लिए कैसे? तो बड़ा सा माउंटेन होता है, उसमें से पानी का धोध
छोटा सा इतना सा गिरता है, पर जब नीचे होता है तो बड़ा उसको स्प्रेड हो जाता है। रिवर फ्लो इनटू द सी। सी इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। सी वाटर इज सॉल्टी। ओके, जो सी में फैल जाता है वो कैसा पानी होता है? सॉल्टी। इट कैन नॉट बी यूज इन आवर होम्स। हम हमारे घर में उसको यूज नहीं कर सकते, वो खारा पानी होता है इसलिए। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, एज यू सी इन द पिक्चर, हम अभी भी हमारे गांव जाते हैं तो कोई कोई लेडी है ना, तो वो कुएं में से पानी भर भर के बेचारी खींच खींच के लाती है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड पंप्स। किसी में हम देखते हैं ना कि पंप्स से भी हम पानी खींचते हैं, और वो कहाँ से मिलता है? तो अंडरग्राउंड वाटर में से। इन आवर होम्स वी गेट वाटर थ्रू टैप्स। हमारे घर में तो हमने फैसिलिटी ली है, हमने नल लगाया, इसलिए हमें डायरेक्ट हमारे घर में पानी मिलता है। द वाटर वी गेट इन टैप्स कम्स फ्रॉम बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। हमारे घर में बेटा जो पानी होता है तो वो हमें टू सोर्स, दो जगह से मिलता है। एक सरफेस वाला जो नदियों वाला पानी होता है, एक वो, और एक नीचे जमीन में ग्राउंड वाटर में से जो हमें मिलता है उसमें से। स्मॉल फैमिलीज ब्रिंग वाटर इन pitches फ्रॉम दी well. A well is very deep, round hole and made into ground. Safe drinking water. Clean and pure water fit for drinking is called potable water. Potable water means क्या? तो जो हमें प्योर वाटर मिलता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर आर नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ओके, हम ग्राउंड में से जो खींच के लाते हैं और रेन में से मिलता है उसमें थोड़े कचरे होते हैं, तो वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते। दिस में कंटेन इम्प्योरिटीज। इम्प्योर वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, कचरे होते हैं, किसी के बाल होते हैं, मीन्स वॉट एवर। अगर उसको हम जो नेट होता है उसमें क्लीन करके अगर पीना है तो हम पी सकते हैं, बट हो सके तो हमें जो प्योर वाटर होता है वो पीना चाहिए। इट हैज जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग. It causes diseases such as dysentery and cholera. Okay, we should drink clean water. We can clean water by using a water filter. Means RO plant में अगर पानी होता है तो वो क्या होता है बेटा, पूरा प्योर होके ही हमें नल में मिलता है. We can also boil water, है ना. Boiling water kills the germs in it. Filtered and boiled water is totally safe from drinking. We should keep water in a closed container. Okay, हमारे सबके घर पे मटके हैं, पॉट है, तो उसको हम खुला छोड़ते हैं? नो, बिल्कुल नहीं. उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ तो ढका हुआ रखते हैं. अगर ओपन रखेंगे तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, मच्छर है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज है, तो वो पानी अगर हम पिएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए खराब है. We need to protect our water supply sources from pollution, insects and contamination. As you see in the picture, देखो pollution है, बहुत सारा है. हम कुछ भी खाते हैं, रास्ते पे फेंक देते हैं तो क्या होता है बेटा, pollution. वो सब पानी में मिक्स होता है तो हमें पानी भी गंदा मिलता है. इंसेक्ट्स होते हैं तो बेटा वो तो हम उनको तो कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कहीं पर भी बैठते हैं. नेक्स्ट, कंटेमिनेशन मीन्स आप देख रहे हो जहाँ पे गंदा पानी जम जाता है तो उसके ऊपर जर्म्स बैठते हैं, तो वो भी क्या है, इट इज वन पार्ट ऑफ वाटर ओनली. ओके, नेक्स्ट, कंजर्व वाटर. हमें पानी को कैसे बचा के रखना है. वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ इट इज सी वाटर एंड वी कैन नॉट यूज इट. पानी तो बेटा बहुत सारा है पर वो सारा सी सॉल्टी वाटर है तो उसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते. वी कैन ओनली यूज द फ्रेश वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स. रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. सबसे बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें रेन मिलता है उसको भी बेटा हम स्टोर करके रखते हैं तो पूरा साल भर भी वो पानी हम यूज कर सकते हैं. सबसे क्लीन होता है. We must not waste clean water. In many places there is very little rain.
रिवर्स एंड लेक्स डू नॉट गेट फिल्ड अप फुल्ली, है ना। बारिश कई कई प्लेस पे कम होती है तो उन लोगों को बेटा पानी का प्रॉब्लम होता है। जो रिवर्स और लेक्स में पानी भरा रहता है उसमें फिर वो लोग यूज करते हैं। पीपल इन दिस प्लेसेस face great shortage of water, so rainwater can be stored in tanks, drum, bucket, mug, jugs and bottles. Rainwater can be used for bathing, washing and watering plants. Collecting and using rainwater is one way of saving water. हाँ, बारिश होती है तो हमारे घर में पानी की जो टंकी होती है, नीचे जो हमारी पानी की फुल स्टोर वाली टंकी है उसको अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो पूरा साल भर हम रेन वाटर यूज कर सकते हैं। वाटर इज प्रेशियस, ये हमने गॉड गिफ्ट, गॉड ने हमें दिया है तो उसको हमें बहुत ही संभाल कर यूज करना है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, वी शुड नॉट टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज, वी शुड यूज ओनली व्हेन वी नीड इट। अगर हम ब्रश करते हैं बेटा, है ना, तो till we brush, okay, till we are cleaning the brush, okay, our teeth, तो नल हमें चालू नहीं रखना है, राइट। जब हमें यूज करना है तो ही चालू करना है, ऐसे ही वेस्ट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। फर्स्ट इज लिक्विड, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैसियस फॉर्म। वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। पानी भी तो उसमें कोई टेस्ट आता है, मीठा, खट्टा, तीखा, नो। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, हम सबको पता है बर्फ। वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। मैंने पहले ही बोला, अभी विंटर के सीजन में गर्म जो बॉल होता है उसमें हम लीड ढकते हैं, गर्म पानी हो जाता है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं तो वो वाटर वेपर फॉर्म है। तो वो कौन सा फॉर्म हो गया? गैसियस फॉर्म। चलो अभी हम देखते हैं। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है। तो वाटर चेंजेस इनटू आइस। तो अगर हमें बर्फ बनाना है तो बेटा कैसे करते हैं? जो ट्रे होता है वो लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, वो पानी भरा हुआ ट्रे हम कहाँ रखते हैं? जो हमारा फ्रीजर रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे, ओके। उसको 5-6 आवर्स के लिए डीप फ्रीजर में रखते हैं, फिर वो क्या हो जाता है? आइस है। तो वो कैसे बना? तो उसके अंदर पहले हमने क्या भरा? पानी, तो ही वो आइस फॉर्म हुआ, है ना। फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर, कीप इट इन द फ्रीजर of the refrigerator for some time. We find that the water changes into ice on cooling. Okay, we can hold the ice cubes. Yes, we can, because it is a solid form. तो water में से वो क्या हो गया? Solid form. Ice is the solid form of water. तो बर्फ कौन सा फॉर्म है? ये तीनों में से solid. Now ice changes into water. Okay, अगर समर सीजन आई, ओके, तो हम कहते हैं कि अब हमें शरबत बनाना है, ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा? तो आइस ट्रे होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर गर्म पानी लेते हैं तो उसके अंदर हम आइस क्यूब्स डालते हैं, तो जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है। तो आफ्टर ऑल वो क्या फॉर्म हो गया? लिक्विड फॉर्म। आइस पिघल के क्या बन गया? पानी, वाटर। तो सॉलिड में से लिक्विड। Keep some ice cubes in a plate for some time. The ice melt and changes into water. Okay, no, because water is a liquid form and it flows through the opening between our fingers. Okay, now steam form. हम इडली बनाते हैं, right? तो तुम्हारी मम्मी मस्त एक पैन लेती है, right? तो उसके अंदर क्या है? जो इडली का बैटर है वो हम उसमें डाल देते हैं, पोर कर देते हैं, फिर उसको हम ऊपर लीड बंद कर देते हैं, ओके। क्लोज कंटेनर हो जाता है। तो फिर अंदर इडली कैसे बेटा हुई? गैसियस फॉर्म। उसके अंदर उनको गर्मी मिलती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे पैन है, यहाँ पे ये ढका हुआ रहता है, तो बंद है, तो एयर अंदर का अंदर है, गैसियस फॉर्म हो जाता है, अंदर गर्मी मिलती है, तो इडली अपने आप बन जाती है। तो ये गैसियस फॉर्म।
Okay, take some water in a kettle. Ask an adult to put the kettle on fire. Okay, observe the spot of a kettle when the water starts boiling. Okay, हम गर्म पानी है वो बाउल में रखते हैं तो वो भी क्या होता है, जब ओवर गर्म हो जाता है, हीटिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बबल्स होने लगते हैं, तो वो फिर उसमें से हमें क्या मिलता है, स्टीमिंग, तो उसमें से भी हमें क्या मिलता है, वाटर वेपर, है ना. When you see steam coming out from the kettle, when water is heated, it turns into steam. Okay, we also call it water vapor. Now, water vapor changes into water. Ask an adult to hold a steel plate in front of the spot of the kettle from where the steam is coming out. Okay, अभी आप जिसे पिक्चर में देख रहे हो, ये गर्म पानी ये केटल में गर्म किया हुआ है, उसको खोल दिया गया है और उसके ऊपर इसमें छोटा सा ये जो है कंटेनर वो रखा हुआ है, तो उसमें से जो स्टीम धुआं बाहर आता है, हवा बाहर आती है, तो वो यहाँ पे लग जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, उसमें वाटर फॉर्म हो जाता है. तो वाटर वेपर में से हमें क्या मिला बेटा, वाटर. You will see tiny drops of water on the steel plate. This happens because hot steam cools down on touching the cold plate and changes into drops of water. Water cycle. In nature, water keeps changes in form. This forms the water cycle. During the day, sun warms up the water in the seas, rivers, lakes and the ponds. Okay. This water changes into water vapor. Water vapor goes high up in the sky where it is cool. This is changes into tiny drops of water. These drops of water join to form clouds. Okay, चलो यहाँ पर हम पिक्चर बनाएंगे, right? This is sea, okay, and this is water. ये क्या है, तो ये है clouds, okay, and this is sun. This is sun. First, okay, sun warms up water in the seas. यहाँ है, तो ये इसके ऊपर क्या हुआ है, okay, तो ये है sun rays. ये जो sun rays है गर्मी की सीजन, तो ये पानी के ऊपर ये, okay, ये सब water, okay. This water changes into water vapor. फिर ये पानी क्या होगा बेटा, गरम, ये क्या हुआ, hot या warm water, okay. So next, then it changes into tiny drops of water. इसमें से क्या बना बेटा, water vapor. गरम पानी होगी, ये सब कहाँ गया, छोटी 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 बूंद बन के ऊपर चला जाता है, तो ये इसमें से हमें मिला वाटर वेपर, राइट. तो ये सब कहाँ गए, ऊपर, यहाँ पे स्काई में, तो स्काई में क्या होते हैं, क्लाउड्स, तो इसमें छोटे 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 ऐसे सी 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 बूंद बन के ये सारे यहाँ पे क्लाउड्स में चले जाते हैं, फिर बड़ा सा क्लाउड्स बन जाता है. फिर क्या होता है बेटा, these drops of water join to form clouds. In the clouds, more tiny drops join together to form a large drops. फिर इसमें से बड़ा सा हमें बेटा क्या मिल जाता है, ड्रॉप मिल जाता है, लिटिल ड्रॉप, ओके. These drops are heavy and fall to ground as rain. फिर बेटा ये क्या हो जाता है, ये रेन ड्रॉप है, ओके. ये रेन ड्रॉप क्या होता है, फिर हमें नीचे एज अ रेन के तौर पे हमें नीचे ग्राउंड में मिल जाता है. तो बेटा ये साइकिल चालू होती है, फिर वापस सन होता है, यहाँ पानी होता है, ये सन रेज नीचे आती है, फिर ये पानी गर्म होता है, वाटर वेपर बन जाता है, छोटे 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 पानी के ड्रॉप्स होते हैं, क्लाउड्स में होते हैं, क्लाउड्स बड़ा बन जाता है, उसमें से एक बूंद हो जाती है, फिर वापस ये बूंद नीचे रेन के तौर पे मिलती है. ये पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल, ओके. तो ये वाला बेटा पिक्चर पूरा वाटर साइकिल है. The rainwater flows back into the river, ponds, lakes and seas. The water is again heated by the sun and goes up to the clouds.
दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल गोज ऑन इन द नेचर। तो बेटा ये साइकिल चालू चालू चालू, इसलिए उसका नाम दिया वाटर साइकिल। ओके, तो आपको शांति से समझना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।